ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहजयोग बुक सीरीज का टॉपिक है अभ्यास, पार्ट 6। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 83। एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो, एक ही एक हो। पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनना वह अलग स्टेज है, लेकिन एकाग्रता में स्थित हो जाना वह स्थिति इतनी शक्तिशाली है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाप समान का बहुत अनुभव कराता है। अभी इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो। इसमें एकांत का साधन आवश्यक है। अभ्यास होने से लास्ट में चारों ओर हंगामा होते हुए भी आप सभी एक के अंत में खो गए तो हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करेंगे। लेकिन ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए, होते हुए भी आप अपने को एकांतवासी अनुभव करेंगे। वर्तमान समय ऐसे गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। आप सभी अभी भी अपने को बहुत बिजी समझते हो, लेकिन अभी फिर भी बहुत फ्री हो। आगे चल और बिजी होते जाएंगे। इसलिए ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्व अभ्यास, स्व साधना अभी कर सकते हो। चलते फिरते स्व प्रति जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ। दिन प्रतिदिन वातावरण प्रमाण इमरजेंसी केसेस ज़्यादा आएंगे। अभी तो आराम से दवाई कर रहे हो, फिर तो इमरजेंसी केसेस में समय और शक्तियाँ थोड़े समय में ज़्यादा केसेस करने पड़ेंगे। जब चैलेंज करते हो कि अविनाशी निरोगी बनने की एक ही विश्व की हॉस्पिटल है, तो चारों ओर के रोगी कहाँ जाएंगे? इमरजेंसी केसेस की लाइन होगी। उस समय क्या करेंगे? अमर भव का वरदान तो देंगे ना। स्व अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा साहस का श्वास देना पड़ेगा। होपलेस केस अर्थात चारों ओर के दिल शिकस्त के केसेस ज़्यादा आएंगे। ऐसी होपलेस आत्माओं को साहस दिलाना यही श्वास भरना है, तो फटाफट ऑक्सीजन देना पड़ेगा। उस स्व अभ्यास के आधार पर ऐसी आत्माओं को शक्तिशाली बना सकेंगे। इसलिए फुर्सत नहीं है यह नहीं कहो। फुर्सत है तो अभी है, फिर आगे नहीं होगी। जैसे लोगों को कहते हो फुर्सत मिलेगी नहीं, लेकिन फुर्सत करनी पड़ेगी। समय मिलेगा नहीं, लेकिन समय निकालना है, ऐसे कहते हो ना। तो स्व अभ्यास के लिए भी समय मिले तो करेंगे नहीं, समय निकालना पड़ेगा। स्थापना के आदिकाल से एक विशेष विधि चलती आ रही है। कौन सी? फुरी फुरी तालाब अर्थात बूंद बूंद से तालाब। तो समय के लिए भी यही विधि है। जो समय मिले अभ्यास करते करते सर्व अभ्यास स्वरूप सागर बन जाएंगे। सेकंड मिले वह भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। सेकंड सेकंड करते कितना हो जाएगा? इकट्ठा करो
तो आधा घंटा भी बन जाएगा। चलते फिरते के अभ्यासी बनो। जैसे चातक एक एक बूंद के प्यासे होते हैं, ऐसे स्व अभ्यासी चातक एक एक सेकंड अभ्यास में लगावें तो अभ्यास स्वरूप बन ही जाएंगे। स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो, क्योंकि अंत में विशेष शक्तियों के अभ्यास की आवश्यकता है। उसी प्रैक्टिकल पेपर्स द्वारा ही नंबर मिलने हैं। इसलिए फर्स्ट डिवीज़न लेने के लिए स्व अभ्यास को फास्ट करो। उसमें भी एकाग्रता की शक्ति की विशेष प्रैक्टिस करते रहो। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 83। सदा संतुष्टता से संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। हर संकल्प में विशेषता हो, हर बोल और कर्म में विशेषता हो। ऐसे विशेषता संपन्न सदा रहो। सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो। ऐसे सरल स्वरूप रहे। सदा एक की मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो। खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। ऐसे सदा खुशी की मुस्कुराहट चेहरे पर चमकती रहे। ऐसे हर्षित मुख रहो। सदा याद में रहो, वृद्धि को पाओ। ऐसे वरदान माला सदा साथ रहे। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 84। सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। कौन सा भाग्य है? इस श्रेष्ठ भूमि पर आना यही सबसे बड़ा भाग्य है। यह भूमि महान तीर्थ की भूमि है। तो यहाँ पहुँचे यह तो भाग्य है ही, लेकिन अभी आगे क्या करेंगे? याद में रहना, याद के अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते रहना। जो जितना भी सीखे उसको आगे बढ़ाते रहना। अगर सदा संबंध में रहते रहेंगे तो संबंध द्वारा बहुत प्राप्ति करते रहेंगे। आज के विश्व में सभी को खुशी और शांति दोनों चाहिए, तो यह दोनों ही इस राजयोग के अभ्यास द्वारा सदा के लिए प्राप्त हो जाएंगी। यह प्राप्ति चाहते हो तो सहज साधन यह है, इसको छोड़ना नहीं, साथ रखना। बहुत खुशी मिलेगी, जैसे खुशी की खान मिल जाएगी। अव्यक्त वाणी 24 फरवरी 84। साक्षी होकर अंदर शांति की शक्ति दो तो फिर उसके हाथ नहीं चलेंगे। वह समझेंगे इनको तो कोई परवाह नहीं है, नहीं तो डराते हैं। डर गए या हलचल में आए तो वह और ही हलचल में लाते हैं। भय भी उन्हों को हिम्मत दिलाता है, इसलिए भय में नहीं आना चाहिए। ऐसे टाइम पर साक्षी दृष्टा की स्थिति यूज़ करनी है। अभ्यास चाहिए ऐसे टाइम। अव्यक्त वाणी 1 मार्च 84। बाप दादा को खुशी है कि सभी बच्चे अपने स्वीट होम में पहुंच गए।
आप सबको भी यह खुशी है ना कि हम ऐसे महान तीर्थ पर पहुंच गए। श्रेष्ठ जीवन तो अभ्यास करते करते बन ही जाएगी, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य पा लिया जो इस स्थान पर अपने सच्चे ईश्वरीय स्नेह वाले परिवार में पहुंच गए। इतना खर्च करके आए हो, इतनी मेहनत से आए हो, अभी समझते हो कि खर्चा और मेहनत सफल हुई। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 84। बहुत काल से अर्थात अब से भी एवर रेडी, तीव्र गति वाले, कर्मातीत, समाधान स्वरूप सदा रहने का अभ्यास नहीं करेंगे तो तीव्र गति के समय देने वाले बनने के बजाय देखने वाले बनना पड़े। तीव्र पुरुषार्थी बहुत काल वाले तीव्र गति की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। यह है वानप्रस्थ अर्थात सर्व बंधन मुक्त, न्यारे और बाप के साथ साथ तीव्र गति के सेवा की प्यारी अवस्था। तो अब देने वाले बनने का समय है, ना कि अब भी स्वयं प्रति, समस्याओं प्रति लेने वाले बनने का समय है। स्व की समस्याओं में उमंग होना, अब वह समय गया। समस्या भी एक अपनी कमजोरी की रचना है। एक में ही सब समाया हुआ है। एक की याद में, एक रस स्थिति में स्थित होने से शांति, शक्ति और सुख की अनुभूति होती रहेगी। जहाँ एक है वहाँ एक नंबर है, तो सभी नंबर 1 होना। एक को याद करना सहज है या बहुतों को? बाप सिर्फ यही अभ्यास कराते हैं और कुछ नहीं। 10 चीज़ें उठाना सहज है या एक चीज़ उठाना सहज है? तो बुद्धि द्वारा एक की याद धारण करना बहुत सहज है। लक्ष्य सबका बहुत अच्छा है। अव्यक्त वाणी 7 मई 84। आज प्रेम स्वरूप, याद स्वरूप बच्चों को प्रेम और याद का रिटर्न देने के लिए प्रेम के सागर बाप इस प्यार की महफिल बीच आए हैं। यह रूहानी प्यार की महफिल, रूहानी संबंध की मिलन महफिल है, जो सारे कल्प में अब ही अनुभव करते हो, सिवाय इस एक जन्म के और कब भी रूहानी बाप का रूहानी प्यार मिल ना सके। यह रूहानी प्यार रूहों को सच्ची राहत देता है, सच्ची राह बताता है, सच्ची सर्व प्राप्ति कराता है। ऐसा कभी संकल्प में भी आया था कि इस साकार सृष्टि में, इस जन्म में और ऐसी सहज विधि से ऐसे आत्मा और परमात्मा का रूहानी मिलन सन्मुख होगा। जैसे बाप के लिए सुना था कि ऊंचे ते ऊंचा, बहुत तेजों में बड़े ते बड़ा है, वैसे ही मिलने की विधि भी मुश्किल और बड़े अभ्यास से होगी। यह सोचते सोचते नाउम्मीद हो गए थे। अव्यक्त वाणी 9 मई 84। आज दिलाराम बाप दिलरुबा बच्चों के दिल का गीत सुन रहे थे। अमृत वेले से लेकर हर एक दिलरुबा के दिल के गीत बाप दादा सुनते हैं। गीत सब गाते हैं,
और गीत का बोल भी सभी का एक ही है, वह है बाबा। सभी बाबा बाबा के गीत गाते हैं। सभी को यह गीत आता है, दिन रात गाते रहते हो, लेकिन बोल एक होते हुए भी हर एक के बोलने का तर्ज और साज भिन्न भिन्न है। किसी के खुशी की साज है, किसका उड़ने और उड़ाने का साज है, और किस किस बच्चे का अभ्यास का साज है। कभी बहुत अच्छा और कभी संपूर्ण अभ्यास ना होने कारण नीचे ऊपर भी गाते हैं। अव्यक्त वाणी 19 नवंबर 84। आज विश्व रचयिता अपनी श्रेष्ठ रचना को व रचना की पूर्वज आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की पूर्वज पूज्य आत्माएं बाप दादा के सामने हैं। पूर्वज आत्माओं के आधार से विश्व की सर्व आत्माओं को शक्ति और शांति प्राप्त हो रही है और होनी है। अनेक आत्माएं पूर्वज पूज्य आत्माओं को शांति देवा, शक्ति देवा कह याद कर रही हैं। ऐसे समय पर शांति देवा आत्माएं मास्टर शांति के सागर, मास्टर शांति के सूर्य, अपनी शांति की किरणें, शांति की लहरें, दाता के बच्चे देवा बन सर्व को दे रहे हो। यह विशेष सेवा करने के अभ्यासी बने हो व अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं में इतने बिजी हो जो इस विशेष सेवा के लिए फुर्सत और अभ्यास कम होता है। जैसा समय वैसे सेवा के स्वरूप को अपना सकते हो। अगर किसी को पानी की प्यास हो और आप बढ़िया भोजन दे दो तो वह संतुष्ट होगा। ऐसे वर्तमान समय शांति और शक्ति की आवश्यकता है। अव्यक्त वाणी 26 नवंबर 84। इस प्रत्यक्षता से प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति से ही जय जयकार होगी। ऐसे समय का ही गायन है एक बूंद के प्यासे। यह शांति की शक्ति की 1 सेकंड की अनुभूति रूपी बूंद तड़पती हुई आत्माओं को तृप्ति का अनुभव कराएगी। ऐसे समय पर 1 सेकंड की प्राप्ति उन्हें ऐसे अनुभव कराएगी जैसे कि सेकंड में अनेक जन्मों की तृप्ति व प्राप्ति हो गई। लेकिन वह 1 सेकंड की शक्तिशाली स्थिति की बहुत काल से अभ्यासी आत्मा प्यासे की प्यास बुझा सकती है। सदा अपने अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में अब से अभ्यासी बनो। हर संकल्प, हर श्वास के अखंड सेवाधारी, अखंड सहयोगी सो योगी बनो। जैसे खंडित मूर्ति का कोई मूल्य नहीं, पूजनीय बनने के अधिकारी नहीं, ऐसे खंडित सेवाधारी, खंडित योगी ऐसे समय पर अधिकार प्राप्त कराने के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। इसलिए ऐसे शक्तिशाली सेवा का समय समीप आ रहा है। समय घंटी बजा रहा है। जैसे भक्त लोग अपने इष्ट देव व देवियों को घंटी बजाकर उठाते हैं, सुलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो अभी समय घंटी बजाए
इष्ट देव देवियों को अलर्ट कर रहे हैं। जगे हुए तो हैं ही, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति में ज़्यादा बिजी हो गए हैं। प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने की, सेकंड में अनेक जन्मों की प्राप्ति वाली शक्तिशाली स्थिति के अभ्यास के लिए तैयारी करने की समय घंटी बजा रहा है। प्रत्यक्षता के पर्दे खुलने का समय आप संपन्न इष्ट आत्माओं का आह्वान कर रहा है। समझा? समय की घंटी तो आप सबने सुनी ना। अव्यक्त वाणी 26 नवंबर 84। सदा अचल अडोल आत्मा हर परिस्थिति में बाप की छत्र छाया के अनुभवी है ना। बाप दादा बच्चों को सदा सेफ रखते हैं। सेफ्टी का साधन सदा ही बाप द्वारा मिला हुआ है, इसलिए सदा ही बाप का स्नेह का हाथ और साथ है। नथिंग न्यू, इसके अभ्यासी हो गए हैं ना। जो बीता नथिंग न्यू, जो हो रहा है नथिंग न्यू। स्वतः ही टचिंग होती रहती है। यह रिहर्सल हो रही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का, सेवा का क्या साधन हो, क्या स्वरूप हो, इसकी रिहर्सल होती है। फाइनल में हाहाकार के बीच जय जयकार होनी है। अति के बाद अंत और नए युग का आरंभ हो जाएगा। ऐसे समय पर ना चाहते भी सबके मन से यह प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। नज़ारा नाजुक होगा, लेकिन बजेंगे प्रत्यक्षता के नगाड़े। तो रिहर्सल से पार हो गई। बेफिक्र बादशाह बन पार्ट बजाया। बहुत अच्छा किया। पहुंच गई, यही स्नेह का स्वरूप है। अव्यक्त वाणी 19 दिसंबर 84। फरिश्ता स्मृति स्वरूप बने तो सब रिश्ते खत्म। ऐसे अभ्यासी होना। कर्म किया और फिर न्यारे। लिफ्ट में क्या करते हैं? अभी अभी नीचे, अभी अभी ऊपर। नीचे आए, कर्म किया और फिर स्विच दबाया और ऊपर। ऐसे अभ्यासी। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 85। जैसे उड़ते उड़ते पहुँच गए हो, ऐसे ही सदा उड़ती कला में उड़ते रहो। शरीर से भी उड़ने के अभ्यासी हो। आत्मा भी सदा उड़ती रहे। यही बाप दादा का स्नेह है। नीचे धरनी पर रहने के अभ्यासी तो 63 जन्म रहे। उसका अनुभव करके देख लिया। धरनी में मिट्टी में रहने से मैले हो गए और अभी सिकी लधे बने तो सदा धरनी से ऊपर रहना। मैले नहीं, सदा स्वच्छ। सच्ची दिल, साफ दिल वाले बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं, क्योंकि बाप भी सदा स्वच्छ है ना। तो बाप के साथ रहने वाले भी सदा स्वच्छ हैं। अव्यक्त वाणी 15 मार्च 85। जैसे नॉलेज की शक्ति से शरीर का भान भुलाते भी भूल नहीं सकते, तो यह आत्मिक स्वरूप भूल कैसे सकेंगे। तो यह अपने आप से पूछो और अभ्यास करो। चलते फिरते, कार्य करते चेक करो।
निराकार सो साकार आधार से यह कार्य कर रहा हूँ, तो स्वतः ही निर्विकल्प स्थिति, निराकारी स्थिति, निर्विघ्न स्थिति सहज रहेगी। मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्त वाणी 11 अप्रैल 85। जैसे वह लोग रामलीला या कुछ भी कार्य करते हैं तो कार्य के पहले अपनी स्थिति को उसी कार्य के अनुसार व्रत में रखते हैं, तो आप सभी भी मनसा सेवा का व्रत लो। व्रत ना धारण करने से हलचल में ज़्यादा रहते हो, इसलिए रिजल्ट में कभी कैसा कभी कैसा। मनसा सेवा का अभ्यास ज़्यादा चाहिए। मनसा सेवा करने के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति चाहिए। माइट और माइक दोनों इकट्ठा हो। माइक के आगे माइट होकर बोलना है। माइक भी हो, माइट भी हो, मुख भी माइक है, तो माइट होकर माइक से बोलो। जैसे पावरफुल स्टेज में ऊपर से उतरा हूँ, अवतार होकर सबके प्रति वह संदेश दे रहा हूँ। अवतार बोल रहा हूँ, अवतरित हुआ हूँ। अवतार की स्टेज पावरफुल होगी ना। ऊपर से जो उतरता है उसकी गोल्डन एज स्थिति होती है ना, तो जिस समय आप अपने को अवतार समझेंगे तो वही पावरफुल स्टेज है। कर्मयोग के अभ्यासी सदा ही हर कदम में वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाते हैं। भविष्य खाता सदा भरपूर और वर्तमान भी सदा श्रेष्ठ। अव्यक्त वाणी 18 नवंबर 85। मधुबन में एक संकल्प भी व एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। समर्थ बनने का यह अभ्यास अपने स्थान पर भी सहयोग देगा। पढ़ाई और परिवार, पढ़ाई का भी लाभ लेना और परिवार का भी अनुभव विशेष करना। समझा। अव्यक्त वाणी 27 नवंबर 85। सदा अपने को सफलता स्वरूप बनाने के लिए शक्तिशाली अभ्यास के साधन बनाने चाहिए। कोई ऐसे विशेष प्रोग्राम बनाओ जिससे सदा प्रोग्रेस होती रहे। पहले स्व उन्नति के प्रोग्राम बनाओ, तब सेवा सहज और सफल होगी। अव्यक्त वाणी 4 दिसंबर 85। जितना जितना एक बाप और उन्हीं द्वारा सुनाई हुई नॉलेज में वह उसी नॉलेज द्वारा सेवा में सदा बिजी रहने के अभ्यासी होंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प होने के कारण लाइन क्लियर होगी। अंतर्मुखी आत्माओं की भाषा यही अलौकिक भाषा है। अभी समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा सहज सफलता को प्राप्त करेंगे। मेहनत भी कम, समय भी कम, लेकिन सफलता सहज है। इसलिए अब इस रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। अव्यक्त वाणी 14 दिसंबर 85। पहले पहले इस देह के मालिकपन का अभ्यास ही प्रकृति का मालिक व विश्व का मालिक बना सकता है।
अगर देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता नहीं तो विश्व के मालिकपन में भी संपन्न नहीं बन सकते हैं। अव्यक्त वाणी 15 जनवरी 86। सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ। इन शक्तियों को कार्य में लगाया, कितना बढ़ाया, क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्ति बढ़ेगी। जानते सभी हो कि संकल्प शक्ति है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास इसमें नंबरवार है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 86। साकार में तो फिर भी बंधन है, समय का, सरकमस्टांस का। वतन में आने के लिए तो कोई बंधन नहीं, कोई नहीं रोकेगा। टर्न लगाने की भी ज़रूरत नहीं। अभ्यास से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे यहाँ शरीर में होते हुए 1 सेकंड में चक्कर लगाकर वापस आ गए, जो अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने का गायन है। यह अंतर की आत्मा वाहन बन जाती है, तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल बटन दबाया, विमान उड़ा, चक्र लगा के आ गए। और दूसरे भी अनुभव करेंगे कि यह यहाँ होते हुए भी नहीं है। जैसे साकार में देखा ना, बात करते करते भी सेकंड में है और अभी नहीं है, अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। यह अनुभव किया ना, ऐसा अनुभव किया ना। इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है। जैसे साकार में देखा, इतना विस्तार होते हुए भी अंतिम स्टेज क्या रही? विस्तार को समेटने की, उपराम रहने की। अभी अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे हैं और अभी अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। तो यह समेटने की शक्ति की प्रत्यक्षता देखी। जो आप लोग भी कहते थे कि बाबा यहाँ है या नहीं है, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वह तीव्र गति ऐसी होती है जो कार्य मिस नहीं करेंगे। आप बात सुना रहे हो तो बात मिस नहीं करेंगे, लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं। सार भी कैच कर लेंगे और चक्र भी लगा लेंगे। ऐसे भी अशरीरी नहीं होंगे जो कोई बात कर रहा है, आप कहो कि सुना ही नहीं। गति फास्ट हो जाती है, बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है जो एक ही समय पर दोनों कार्य करते हैं। यह तब होता जब समेटने की शक्ति यूज करो। अभी प्रवृत्ति का विस्तार हो गया है, उसमें रहते हुए यही अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। अभी एक एक छोटी छोटी बात के पीछे यह जो मेहनत करनी पड़ती है, वह स्वतः ही ऊंच जाने से यह छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होगी। ऊंचे जाने से नीचापन अपने आप छूट जाएगा। मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा और सेवा भी फास्ट होगी। नहीं तो कितना समय देना पड़ता है। अव्यक्त वाणी 20 फरवरी 86। आप सभी कर्मयोगी आत्माएं हो ना।
कर्म में रहते न्यारा और प्यारा सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना है। ओम शांति।